मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस दूर दराज इलाके में आए, ये पासमानदा इलाका है। यहाँ की मैं डेवलपमेंट की बात क्या करूँ, यहाँ आपके सामने ही सब कुछ है। हमारी जो है रोडों की जो है खस्ता हालत है, हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनकी खस्ता हालत है। मैं यहाँ अपनी सावजियों की बात करूँ, यहाँ एक हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि एक डॉक्टर हमें अवेलेबल यहाँ होता है। जब वो छुट्टी चला जाता है उसके बाद हमें कोई यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है। उसके बाद हमारी इस इलाके में डॉक्टर नहीं होने की वजह से कुछ डेथें भी यहाँ हुई हैं, जबकि यहाँ डॉक्टर ऑन स्पॉट नहीं था। हमारे जो लीडर हजरात हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो भी हमें आते हैं सब्ज़ बाग दिखा के चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई यहाँ इस इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, चाहे हमारे एमएलए हजरात हों, चाहे हमारे डीडीसी हों, बीडीसी हों, कोई भी हो। हाँ, हम उनके पास भी रुजू करते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, अपने डीडीसी के पास जाते हैं, बीडीसी के पास जाते हैं। वो भी बोलते हैं हमें भी जो है गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा है। जो हमें प्रोटोकॉल हमें जो दिया था, बीडीसी का जो प्रोटोकॉल है वो डीसी के बराबर होगा, वो ब्रिगेडियर के बराबर होगा, मगर कुछ नहीं, वो भी जो है बैठे हुए हैं वहाँ। इसलिए मैं यहाँ की डेवलपमेंट की आपको बात करूँ कि ग्राउंड ज़ीरो पे आपको कुछ डेवलपमेंट जो है नहीं मिलेगी। अब मैं रोड की बात करूँ आपको, ये जो रोड है इसमें 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बहुत लाख लाख शुक्र है, हमारी जो जानें हैं कीमती लोगों की वो बच गई हैं। वरना अगर इस रोड को देखा जाए, ये ठेकेदारों की लापरवाही है, जिस ठेकेदार की ये पास है ये उनकी लापरवाही है। हमने पहले भी बोला है, हम आज भी बोलते हैं। और हम जनाब, मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे हॉस्पिटल की आप हालात देख लीजिए। यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, जब वो मैं उनके काम को सलाम करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मगर जब वो चले जाते हैं यहाँ से तो तब यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल हमें नहीं होता है क्या। और उसके साथ साथ हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमें एक डॉक्टर, हाँ लेडी डॉक्टर की यहाँ पोस्ट अगर है तो वो लेडी डॉक्टर कहाँ है। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कहीं हमारे डिलीवरी केस भी यहाँ होते हैं, हमें यहाँ तो मंडी का रुख करना पड़ता है, यहाँ हमें पुंछ का रुख करना पड़ता है। ये इतना बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ किसी के पास मंडी जाने के लिए कभी किराया नहीं होता है, यहाँ किसी को पुंछ जाने के लिए किराया नहीं होता है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ एक हमारी जो लेडीज़ पोस्ट है, गाइनिंग जो डॉक्टर है यहाँ की, वो कहाँ है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, कोई डिलीवरी केस होता है, हमें समझो भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने इस इलाके को रखा है। इसलिए मेरी डीसी साहब से गुजारिश है, मेरी यूटीएलजी साहब से, उनको मेरी यही गुजारिश है कि वो भी इस चीज़ में ध्यान दें। हमारा डाक बंगले की आप हालत देखो, हमारी डाक बंगले कितने सालों से पड़ा हुआ, वैसे उसकी वो बिल्डिंग का काम करके उसको भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, वो भी वहाँ का वहीं है। सर मैं आपको बताऊं, साजिया के इलाके में जो भी डेवलपमेंट है वो सामने है। आज तक किसी भी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई। हमें आज 2 महीने से हम ये कह रहे हैं कि खाली रोड का मामला जो हम सरफहरिस्त है हमारा, इसके बारे में करोड़ों रुपया आया ठेकेदार के पास, जनाब कोई भी पैसा जो है रोड पे नहीं लगा। वो भी एक सामने एक जो है डेवलपमेंट है, अगर वो करते तो सब लोग देखते। ये हादसे जो है 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कभी नहीं होते। इसी तरह मैं आपको बताऊं, बाकी डेवलपमेंट जो है, जैसे हमारा पंचायत का डिपार्टमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जो पंचायत का डिपार्टमेंट है जिससे हम भी मुंसलिक हैं, इसका जो है मामला 3 साल हो गए। ये 3 टायर गवर्नमेंट जो बनी है, 3 सालों से कोई भी इनका जो है काम, कोई भी जो है पेमेंट, कोई भी किसी किस्म की जो है डेवलपमेंट हमारे सावजिया में जो है 4 पंचायतें हैं, 2 गगड़ियाँ की और 2 सावजियाँ की, कोई भी डेवलपमेंट इसमें नहीं है। सर कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो सावजिया पिछड़ा हुआ इलाका है इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर नज़रअंदाज नहीं होता तो डेवलपमेंट होती। अगर नज़रअंदाज नहीं होता, गरीबों के जो पैसे हैं 3 साल से डिपार्टमेंट ने दबा के रखे हैं तो वो भी मिलते। इसके पेमेंट होने के वजह से हमारी जो है तामीर तरक्की जो होती वो भी होती ग्राउंड पे। 0 पॉइंट पे अगर हम जाएं
बिल्कुल कोई भी काम हमारे इसके ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी आपकी वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एलजी साहब से गुजारिश है, अपील है, ये इस पे गौर किया जाए। लोगों के काम जो है ज़ीरो पॉइंट पे, इस पे नज़र रखी जाए। एक कमेटी बनाई जाए जो हमारे पास आके, हम लोगों के पास आके हमें पूछे, वो हमें वो बताएं, हम उनको बताएंगे रियल जो पोजीशन जो है वो क्या है। सर कहीं ना कहीं यहाँ टूरिज़्म का इलाका भी है, बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ के जितने भी बाहर से लोग आते हैं, यहाँ आते हैं पिकनिक बनाने के लिए। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना एक टूरिज़्म यहाँ ध्यान कर रहा है? सर अगर गवर्नमेंट की तवज्जो होती तो इससे खूबसूरत जगह जो है, गुलमर्ग से खूबसूरत है ये हमारी साजियाँ गगड़ियाँ। इससे आगे नेड़ियाँ जगह पड़ती है, रंगावाड़ जगह पड़ता, जो मतलब पड़ता है एरिया, गुलमर्ग से खूबसूरत है वो। अब यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो है नालायकी है, और जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है, जो यहाँ है ही नहीं, उसका जो हम नाम हमें पता है, मगर ग्राउंड पे हमारे पास जो है डिपार्टमेंट का ना कोई यहाँ बंदा है, ना कोई मसला है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? हम इतना ही कहेंगे, हमें बस उनका पता है जी टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, मगर ग्राउंड लेवल पे इधर कोई नहीं है। यहाँ तो सर बात ये है, ऐसे ज़माने थे यहाँ तो जहाज़ भी उड़ाते हैं, मगर यहाँ 10 पैसे का काम नहीं हुआ हमारी पंचायत में, खास करके साहब जी हाँ, बी पंचायत, ए पंचायत में 10 पैसे का काम नहीं हुआ। टूरिज़्म तो छोड़ो जी, वो तो हवाई में बोलते हैं दिया तो बनाएंगे, मगर यहाँ पर ना रोडों का मसला है, यहाँ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, ना कोई डिपार्टमेंट उस रोड को देखता है। खड्डे बोर्ड पर बड़े, बहुत मुश्किल से आदमी चलने के लिए काबिल नहीं है रोड। तो यहाँ के हमें बहुत सी मुश्किलात हैं, जैसे निरगा बोल रहे थे, और डिपार्टमेंट के काम, यहाँ कोई 10 पैसे का काम भी इन 2 पंचायतों में गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इलाके में एक काम हुआ था, उसका भी 1 साल हो गया, उसकी भी पेमेंट नहीं हुई सर। यहाँ पर तो कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसे ज़बानी तो बोलते हैं हमने ये दिया। ऐसे हमारे सरपंच साहब की भी मेहरबानी है, जो भी इस इलाके में कभी आया नहीं। उस दिन आया था जब इलेक्शन हुए थे, उसके बाद सरपंच साहब भी नहीं देखे, बीडीओ साहब भी नहीं देखे, कोई साहब नहीं यहाँ पर आया कि इन लोगों के क्या मुतालबात हैं, इनको क्या तकलीफ़ है, कोई देखने के लिए यहाँ आता नहीं। यहाँ बॉर्डर के लोग हैं, यहाँ थोड़ा बहुत काम अगर है, अगर 100 में से 10-5% लोग काम करते हैं, रात आते हैं परिवार में, वो एक आर्मी का है। बाकी यहाँ गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हुआ, ना होगा इससे हिसाब से, क्योंकि ऐसे ज़बानी बोलते हैं, मगर यहाँ बहुत लोग रोटी के लिए 2 टाइम मुश्किल से उनका गुजारा नहीं होता।